इंटरव्यू भैया उसका लाइसेंस तो रद्द कीजिए। हम लोग इंसाफ चला गया स्पीडी ट्रायल करिए। आप मेरे भाई हो, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपकी भी बेटी देखिएगा तो आप भैया सुनिए। हम देखा, हमने आप एक एक चीजों को हम देखे, अब पहले से व्यक्तिगत जानती है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं। भाई मेरे ख्याल से उसके घर को ढा देना, और मेरा रिक्वेस्ट इतना, स्पीडी ट्रायल के लिए इसको लिख के कोर्ट में देना चाहिए। ये आप कर सकते हैं, आप करिए भाई मेरे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इतना तो कर दीजिए, इस परिवार को न्याय दिला दीजिए और उस रावण को खत्म करवा दीजिए। हाँ ये मेरा रिक्वेस्ट है। हम लोग के इंसाफ में रिश्ता कौन करेगा सर? सर ये मेरी माँ के बेटे हैं सर, बताइए सर। 2 बहन मेरे पापा को मार दिया है सर, इसके चाचा का भी पैर कट गया है सर। चाचा को पैर कट दिया है सर। 4 परिवार गोली लगा थी, 3 लोग ऑन द स्पॉट पे सर। एक इनके हस्बैंड को पैर कर दिया, यस सर। एक इनके हस्बैंड को यस सर। नहीं, ये मेरा बेटा ये है, एक और है भाई। भाई का गोली 5 साल पहले 14 में माता जी ब्रेन ट्यूमर से चली गई। पिताजी इसपे भी गोली चलाया था, अपने पापा को बचाने जा रहे। यस सर, इस पे गोली चलाया था सर, अपने पापा को निकाल वहाँ तक जाने आई थी तो। अब बताइए हम लोग को कौन करेगा, हम लोग किसके सहारे रहेंगे? सर बिहार से अच्छा यूपी है ना सर, इधर इनकाउंटर न करवाता है सर। पिताजी कल यह गांव हम पहले भी आए थे। यस सर। और हम नहीं चाहते थे संतोष और मनोज ये दोनों बचे। तिवारी सर, तिवारी उस वक्त हम मनोज और संतोष के सख्त खिलाफ थे। पूरा परिवार पॉलिटिकल लोगों ने मनोज और संतोष को, हम जब हम एक्शन लिए थे मनोज पर, संतोष पर, तो सारे पॉलिटिकल लोगों ने हम पर दबाव डाला कि पहली बार बकस दीजिए। फिर सतेंद्र से गोली बारूद हुई थी, याद होगा, तो हम उस वक्त भी आए थे। हम नहीं चाहते थे, और आप मेरे बारे में जानते हैं कि हम गलत आदमी के ना साथ होते हैं ना हम उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लोग और हमारा समाज, आज ना आप मनोज और संतोष के बारे में बोल रहे हैं, हम तब बोल रहे थे जब मनोज और संतोष बक्सर में जाति के आधार पर समाज का सपोर्ट ले रहा, हम तब भी बोले थे कि यह गलत आदमी है। हमारे साथ पूर्व विधायक रामचंद्र जी है, मैंने कहा था इन लोगों कि इनको यदि आज छोड़ दिए तो नासूर बन जाएगा, और हमको इन लोगों ने इनके खिलाफ पैरवी करने से रोक दिया। पप्पू जी 1980 में आप एक बार रोए थे बहुत, 90 के दशक में विधायक थे, नहीं रहे, और जब भी कोई बड़ी घटना घटी, याद कीजिए पुलिस का जुर्म हुआ था, 4 बजे सुबह हम पहुंचे थे, हम नहीं बक्से थे, नंदनगांव। आज इससे बड़ी घटना कुछ हो सकती है क्या? इतना बड़ा जुल्म, इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? बिल्कुल। सत्ताधारी दल का कि विपक्ष का? सर मेरी बात समझिए, सत्ता और विपक्ष आप उठा के देखिए, और पदाधिकारी, ये लोग इस
सबसे पहले मुझे समाज से पर तरस आती है। कल रात में हम एक गांव में थे जहां 300 महिलाओं को पुलिस घेर के इंटरनल पार्ट पर 2-2 लाठी मारा है। 1:30 बजे दिन से रात से शुरू किया, 4 बजे तक मारा, वह भी जाति पूछ के मारा। सर, जब पटना सुरक्षित नहीं है, बोरिंग रोड में मृत्युंजय सिंह का बेटा नंगा नाच करता है, एडीजी के सामने गोली चलाता है, दूसरे दिन फिर गोली मार देता है, 2 दिन के अंदर 9 मर्डर पटना में हुई है, आज भी हुई है। आज सवाल वो नहीं है, सवाल ये परिवार तो खत्म हो गया ना, इस परिवार की तरक्की खत्म हो गई ना, परवरिश कौन करेगा? और एक साथ ये इतना बड़ा नरसंहार, उन्होंने तो पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्रयास किया, बच्चों को, बेटी को, जो जिसे मन आया उसे तरपा तरपा करके मारा। यह भी नहीं कि हो गई चलो छोड़ दो, चुन चुन करके गोली मारा गया। भीख मांगते रहे, अपने बच्चों की परवरिश के लिए भीख मांगते रहे, छोटे छोटे बच्चों का मुंह दिखाया गया, उस पर भी गोली चलाई गई, बेटियों पर गोली चला दी गई, कुछ लोग जिंदा लाश बच गए हैं, इंटरनल पार्ट पर गोली लगी, वो खत्म हो गया, एक के पैर खत्म हो गए, 3 लोग मर गए। विक्रमगंज में आ रहे हैं प्रधानमंत्री। सर छोड़ दीजिए उस बारूपी का नाम, मैं चर्चा आज नहीं करूंगा उस पर। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतना देर इन रावण राज, इसको हम रावण, महारावण राज कहेंगे, ये महारावण राज, और इस रावण खानदान के बारे में मेरी एक ओपिनियन है कि विभीषण कौन है। और हम बक्सर, आरा, भभुआ के उन लोगों से जानना चाहते हैं कि जिन 5 लोगों पर पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई, 6 लोगों को, क्या ये जादव नहीं है? क्या ये जादव से अलग है? और इतनी बड़ी घटना के बाद सबकी चुप्पी, सबका मौन रहना, आप समझ रहे हैं कि आतंक को स्थापित करने की बात है। कहां है सत्ता पक्ष के लोग? क्या जादव है तो आप छोड़ दीजिएगा? जादव है तो न्याय नहीं मिलेगी? विपक्ष भी तो नहीं बोल रहा है कुछ। और मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा, ये आपके लोग हैं या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यादव और गरीब ना हो तो आपके देहरी पर कुत्ता नहीं भूकेगा। यदि वह आपके इर्द गिर्द में बैठता था तो वोट तो यह खानदान भी दिया है ना आपको, इस परिवार का भी वोट आपको पड़ा है ना। मगर तस्वीर तो तेजस्वी के साथ वायरल हो रही है। सर मैं कह रहा हूं किसी के साथ हो सर कोई, मैंने फिर कहा आपको, मैं मनोज और संतोष के खिलाफ 3 साल पहले आए थे, 4 साल पहले, और 2 बार आए थे, एक बार सतेंद्र जी के घटना में, एक बार और अन्य घटना में, चेयरमैन वाले में, और जबरदस्ती उसके यहां हमको एक बार ले जाया गया था, हम 5 मिनट उसके यहां नहीं रुके थे। बिहार में सर मुझे पसंद नहीं है। बिहार में भी भीषण कौन? सर बिहार में रावण कौन? जिधर देखिएगा नेता को रावण मिलेगा, जो न्याय ना कर सके। हम सरकार से एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर बात करेंगे। हम एसपी ने कहा कि हमने भेज दिया है सर, हम अभी भेज रहे हैं उनके सारे लाइसेंस कैंसिल करने के लिए डीएम को। सर हम 3 बार एसपी डीएम से बात कर चुके हैं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर से बात कर चुके हैं, एडीजे कुंदन कृष्ण से बात कर चुके हैं, और आज गवर्नर से मिलेंगे इस घटना को लेकर। और जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत जहां जहां पड़ेगा इस न्याय के लिए, आप इसको समझिए।
हमारी ओर से हमारी हैसियत नहीं है। हम सरकार से 20-20 लाख रुपया की मांग करते हैं। हमारे बच्ची को जो पढ़ी लिखी है या जो बच्चे उसकी हम नौकरी की, क्योंकि इसके पास अब परवरिश के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एक नौकरी हम चाहेंगे और इसकी पूरी सुरक्षा जब तक एसपीडी ट्रायल होके उसको फांसी नहीं हो जाता है तब तक इसको सुरक्षा इस परिवार को मिलनी चाहिए। सदन में भी इस मुद्दे सदन में कोई मुद्दा इस भारत का नहीं उठता है। आप जरा बता दीजिए कि जब भी हम आपके यहां से गए हैं उस मुद्दे को सदन में उठाए या नहीं। जब भी गए हैं तो उसको हम जस्टिस के लिए लगातार रही। चौसा में कौन थे? चौसा में तो इसी का वर्कर मरा। जो आदमी नवाडी में भी मरा, एक मर्डर हुई नवाडी ने कहा नवानगर में। इस एक सप्ताह के अंदर कितनी मौत हो गई, कितने लाश गिरे हैं। अरे जो अपने वर्कर को नहीं बचा सके वो बिहार को क्या बचाएगा? जो अपने समाज की रक्षा के लिए आगे ना आए। सर कृष्ण तो अपने ही सखा के खिलाफ लड़के इंसानियत को बचाया था ना। कब तक धृतराष्ट्र की तरह मौन रहिएगा अपराधियों के पक्ष में? ये लालू यादव जी और नीतीश जी धृतराष्ट्र बनना बंद कर दीजिए। और ये दोनों आदमी जो धृतराष्ट्र बन गए, कौन धृतराष्ट्र बन रहे हैं बिहार में? लालू जी और नीतीश जी, ये धृतराष्ट्र बनना बंद कर दीजिए और विपक्ष के नेताओं से कहेंगे कि सियासत के लिए विभीषण बनना बंद कर दीजिए। ये जो अपराधी माफियाओं को विभीषण के तरह सपोर्ट करते हैं, ये बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया और जमीन माफिया को, और आम आदमी की जिंदगी तरफ जाती है। यह जालियांवाला बाग से ज्यादा स्थिति बुरी थी। आपने देखा बच्ची और मां का पागलपन। वीडियो भी तो सामने आ गया है। सिंदूर उजड़ गया महिलाओं। सर सिंदूर का सौदा मत कीजिए, लेकिन देश में तो हो रहा है। सिंदूर की इज्जत करिए। और ये लोग सिंदूर के सौदागर। पॉलिटिशियन सिंदूर की हिफाजत नहीं कर सकता। ये चुनाव लड़ सकता है, वोट ले सकता है, सियासत का गंदा खेल खेल सकता है, इसके भीतर जिगरा नहीं है लड़ने की। सर पप्पू यादव ने कह करके माफियाओं के यहां हम 7 बार एमपी बने। हम सर एक डॉक्टर के यहां नहीं गए वोट मांगने, एक पैसे वाले के यहां वोट मांगने नहीं गए आज तक, ना किसी अपराधी के यहां। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर का वोट। सोचिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया था। सारे नेता मेरे खिलाफ में पूर्णिया में थे, मैं हम मुस्कुराते रहे। सर हम इस विभीषण और धृतराष्ट्र से नहीं डरते, हम 81 से लड़ रहे हैं सर। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगी, मैं आपको वचन देता हूं, दोगला का पैदाइश होने जब तक फांसी नहीं होगा चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं। आप बेफिक्र रहिए ताकि मेरी बेटी को दिक्कत ना हो। और शादी हम अपने बाप के तरह करेंगे इन बेटी, अपने बाप के तरह। जो एक पिता कर सकता है ना वैसे करेंगे। बनारस है उस समय सुबह सुबह देखिए गोली मारने के बाद मुंह तोड़ दिया है, मुंह तोड़ के मार दिया है, मार के तोड़ दिया है। मारने के बाद भी डंडा चलाए हैं, वो दांत निकाल दिया गया है। अभी बार बार सर पूरे परिवार को खत्म करके जेल जाने का धमकी मिल रहा है। मैं आज तक रहते हुए सर हथियार इसलिए नहीं लिए कि हमारा परिवार किसी में ये नहीं। हम ऐसा ही हम एकदम ऐसे रहे निहत्ते हाथ हम घूमते रहते।
अरे ठोके लोग मत छोड़ दे मेरा जिम्मेदारी ए थोड़ा पीछे आ जाइए ना। हमारा तीनों भाई निकल गए। नीचे आदमी बैठल तो हमारा रुक नहीं भाई और मैं दुखी के साथ कह रहा हूँ कि मेरे घर में कोई मिलने वाला मेरे को नहीं। मैं आता था नौकरी से, मैं तो देख कर खुश हो जाता था कि मेरे भाई मेरे घर में मेरे को मिलने वाला कोई नहीं है। तीनों घर का मुखिया हमारे पापा हम सब लोग घर में ऐसे ही पड़े हुए सबसे बड़ी चीज सर अभी भी पूरा परिवार को खत्म करने की धमकी मिली है। अब आप बेटा आप मेरे पापा कितना तड़पता रहेगा बेटा कैसे आप अभी कौन है आप? सर हम लोग ये लेकर कहाँ जाएंगे जब अभी पापा को भी कैसे होगा बेटा? सर हम लोग को इंसाफ चाहिए। बेटा आखिर जिंदगी कहीं अब छोड़ दीजिए ना पर। हम भगवानों से नहीं डरते हैं बेटा। इसकी तुलना हम अपने पापा के साथ कैसे कर बेटा नहीं हो सकता, लेकिन लाइफ बेटा कुछ तो होगा ना उसके पास। बेटा ये तो अभी तत्काल कोई दिक्कत नहीं हो बेटा। क्या आप पिता रहते आपके तो ये नहीं करते? सर वो लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं, सब बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। सर अभी कल ही जो आया है पैसा रख लीजिए, हम लोग मरने दीजिए। तब फिर पिता नहीं है ना? हम जिंदगी भर कैसे रहेंगे बताइए, एक दिन का नहीं ना है। बेटा मेरे पापा ही सब हम आपकी नौकरी का करेंगे ना। अगर नौकरी बंद दिला दीजिए। आप नहीं मानते हैं कि हम पिता के आपके अब मानते आप हमारे लिए बहुत किए, आप बहुत बेफिक्र रहिए बेटा। अब तो दिए नेता जी, सब कुछ करेंगे। सब कुछ होगा। सर मैं इनका पढ़ाई को फ्री करवा दूंगा। हम बात करके आपको मैसेज करेंगे, हम फ्री करवा देंगे। हम लोगों का क्या होगा ऐसी बात बताइए सर, हम लोग का क्या होगा? हमारा ना भाई है ना कोई है, बोलिए तो। भैया इधर नंबर ले लो। को सेव कर दीजिए। मैं भी हूँ, मेरे इसका पापा और इसका पापा ये लड़की के भैया हमारे तीन दो बहन है सर। भैया कौन सब छोटा छोटा है, इसका भाई है। वो छोटा है, वो क्या करेगा? उसके लिए वो है, क्या करेंगे? और इनके देवर का भी जो इनकी गोतरानी है, उनका मार दिया गया, पैर काटना पड़ा 4 राउंड पैर में, 1 राउंड इसमें छिला करके निकल गया है पेट में। वो अभी बच्चे हैं लेकिन पैर काट दिया गया है उनका। दोनों अब पहले से सर रिकॉर्ड लिखा गया, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा परिवार का नहीं है। हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए सर। कमाते खाते शरीफ इंसान है। मेरे पापा अपने कदम पर 4 बेटा पढ़ाते थे, से बड़ा कितना बड़ा आतंकवाद कर दिया। मेरा ऑफिस से हमारा लोग चाहते हैं कि हम विकास करके आगे चले। पहले हमारे बात सुन ली भैया, हमारे पति के छोटे पदोस्त रहे, संतोष यादव। छोटे पदोस्त रहन, खात रहन, पियत रहन, खेलत रहन, जापन साथे रहत रहन, जहाँ मतलब जात रहन, वहाँ लिया जात रहन। एक बाद बच्चा बच्ची हो गए सन। अब कहनी कि हमके खर्चा के चलाई, तू घूमते रहब त संग छोड़ देला। उसका साथ मेरे भी पिताजी हमने के गाड़ी खरीदाइल, मैंने अपन कमाए वाला धंधा हमारे द्वार पर जाके देख ली भैया। गाड़ी बा जानत गाड़ी खरीद लेलन, कमाए लगलन भैया, संग छोड़ देलन। बस दुश्मन बन गइलन संतोष यादव।
जे उनकर संग छोड़े ला उनकर के गोली मारे। अभी हम लोग पढ़ने निकले थे, हम लड़की के शादी कैसे करेंगे? एक मेरा वो बेटा है, ये पढ़ने लिखने वाला लड़का है, बताइए हम कैसे शादी करेंगे? बताइए, मेरी दादी है यहाँ पे, मेरे दादाजी है, हम किसके सहारे जाएंगे? हम कौन वकील चलाएंगे? हम और मेरे भतीजा एक चीज और है सर, इस सब इसके सामने न सबके सामने वहीं पे थे, अपने पापा मेरे चिल्ला रहे थे, लेकिन हम नहीं बचे। गोली मार के उनके पैर फैलते, जहाँ गोली मारते पैर ऐसे ऐसे करते, उलट पलट के देख रहे थे कि सांसें चल रही है कि नहीं। मेरे पापा हाथ जोड़ रहे थे कि छोड़ दो, मेरा बच्चा है, कैसे रहेगा, लेकिन फिर भी नहीं बख्शा। हम लोग बोलते हैं भैया हम नहीं चाहते हैं कि हमसे कोई ऊपर होके, सब हमसे नीचे रहे। लोग चाहते हैं कि हम विकास करके आगे बढ़े, कोई ऐसा नहीं है। सब लोग बिजनेस मैन है, 100 रुपए का धंधा कोई नहीं करता है। हमारा 3 बच्ची है। हम लोग मामा के साथ ही रहते थे, मतलब मेरे मामा सपोर्ट करते थे। ये मेरी बुआ है, कोई झगड़ा लड़ाई कोई हम लोग का फैमिली में मरने का केस नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है। उसको कमाने खाने हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। हम लोग इंसान में लड़कियां भी सेफ नहीं है उसमें, लड़की को भी अब सरकार पर हम लोग जाएंगे सर भैया।
मेरे पापा तड़प तड़प के मारे, भीख मांग रहे थे, छोड़ दो मेरे घर के छोटे छोटे कैसे रहेगा, मेरे सारे दोस्त जला दो, लेकिन नहीं जलाया। इससे बड़ा जब पाकिस्तान वाला हमला किया था, सिंदूर आ गया था, हमारे लिए सिंदूर डुआना चाहिए, मेरे तो सिंदूर डुलाएंगे। हमने पहले अपने देश की बंदगी को साफ करिए, नहीं तो भारत का भी बर्बाद होने में कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ भारत का लड़ाई नहीं है, नहीं जान का लड़ाई है, एक इंसान लोग मार के छाती कर देते हैं, तड़पा तड़पा के मारते हैं। बताइए, बोलता है इंडिया में डेमोक्रेसी मिली है, ये डेमोक्रेसी है? इसे बोलते पाकिस्तान वाला है, कम से कम अपनी बात को सुरक्षित रखता है ना। ऑपरेशन सिंदूर डुलाइए, नरेंद्र मोदी बोल रहे थे ना, मेरे पास एक मैं ये छोटा, हम सबसे बड़े 12th में पढ़ते हैं, मेरा बूढ़ दादा और दादी, कौन करेगा हम लोग को? बताइए। मेरा कोई ना रहा, ना मम्मी ना पापा, सिर्फ 4 भाई बहन है, हम लोग किसके सहारे जिएंगे? मेरी माँ सर वो अभी मेरे बड़े भैया तो ये हालत कर रखा है, नहीं पापा यार की और भैया मेरी मम्मी इनको उतना छोटा बच्चे को 3 साल पहले गोली मारा गया। ये भैया मेरे पापा करवाए उस समय FIR किए थे, उस समय कुछ भी नहीं हुआ। उसके बदले एक औरत से मेरा पूरा परिवार के ऊपर केस कराया गया, उसके फायर हम काउंटर केस कराया गया। उधर से केस कराने के बाद सब कुछ FIR फाड़ कर फेंक दिया गया। हम अभी भी कोर्ट में जाते हैं, अपना केस लड़ते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं होता है। और पिताजी थे अकेले, पिताजी को मार दिया गया। अब दौड़ा कर सर गोली मारी, एक आदमी को 5 राउंड गोली मारा गया। के बाद औजार से मारकर